आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज दिवस के मौके पर बिहार के मधुबनी दौरे पर रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मंगलवार को मुजफ्फरपुर के गोबरसही स्थित एक निजी होटल में एनडीए घटक दलों की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का महानगर जिला अध्यक्ष अनुपम कुमार के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के साथ दिघरा चौक पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मोटरसाइकिल जुलूस भी निकाली गई जो कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल तक पहुंची। बैठक में ललन सिंह, संजय झा, मंत्री केदार गुप्ता, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन समेत एनडीए के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री न केवल पंचायत से जुड़ी बातें करेंगे बल्कि बिहार को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में विकास के बचे हुए कार्यों को अंतिम रूप दे रहे हैं और प्रधानमंत्री बिहार के लिए हर संभव सहयोग कर रहे हैं। ललन सिंह ने यह भी कहा कि इस वर्ष विधानसभा चुनाव है और मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों पर एनडीए को कब्जा जमाना है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री की सभा में आने की अपील की। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। बिहार सरकार के मंत्री आज के अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री सारे लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, इसलिए कम समय में मुझे यही कहना है कि सरकार की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं जनता दल के अध्यक्ष मेरे भाई मौका आज नहीं। इसके पहले एनडीए के कार्यकर्ताओं का जिला सम्मेलन हो चुका है। एनडीए के सभी घटक दल के सभी प्रदेश अध्यक्ष संयुक्त रूप से आके कार्यकर्ताओं को संबोधित कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं में एनडीए के विभिन्न घटक दलों में समन्वय स्थापित हो चुका है। अब उस समन्वय को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी मधुबनी में आ रहे हैं 24 अप्रैल और हम लोग आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं 24 तारीख को मधुबनी की सभा में चले। मधुबनी में 24 अप्रैल पंचायत दिवस का दिन होता है। हर साल पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
इसके पहले प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को अन्य कई राज्यों में जाके रैली, पंचायत दिवस के अवसर पर रैली कर चुके हैं। हम लोगों ने सोचा कि भाई बिहार में चुनाव है और इस बार अगर प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को बिहार की धरती पर आके राजनीतिक संदेश देते हैं तो बिहार के चुनाव में हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और मजबूती आएगी। और इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया, हम लोगों के आग्रह को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। अब 24 अप्रैल को मधुबनी प्रधानमंत्री जी आए और 2 विकास पुरुष, एक देश के विकास पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और दूसरे बिहार के विकास पुरुष, बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता नीतीश कुमार जी वहां उपस्थित रहे। तो 2 विकास पुरुष एक साथ मधुबनी की सभा में रहे। अब जब 2 विकास पुरुष एक साथ मधुबनी में उपस्थित रहेंगे तो बिहार में कैसा संदेश जाएगा बताइए आप लोग। बिहार में सकारात्मक संदेश जाएगा और राजनीतिक संदेश जाएगा। प्रधानमंत्री जी का क्या है नारा? प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। समाज के हर तबके को लेकर चलना चाहते हैं, समाज के हर तबके को जोड़कर चलना चाहते हैं और समाज के हर तबके को जोड़कर विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्या नारा उन्होंने दिया? न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का क्या मतलब था? न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय करेंगे और जो सबसे पिछली पंक्ति में जो समाज खड़ा है उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको मुख्य धारा में लाएंगे और बिहार का विकास करेंगे। पूरा फला कि नहीं फला बिहार में? 2006 में उन्होंने अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में पूरे बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में है, लाखों की संख्या है। एकल पद में उन्होंने आरक्षण दिया, एकल पद में आरक्षण दिया। महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में है। तो ये था न्याय के साथ विकास का नारा, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरजमीन पर उतारा। बिहार में सड़क था क्या? सड़क का कहीं कोई पता नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस कार्यक्रम में रहेंगे और मुझे लगता है कि भागलपुर में कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का हुआ था और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। पूरे देश में चर्चा हुई भागलपुर के कार्यक्रम। चुनाव का साल है और चुनाव सिर्फ बिहार में है 2025 में। एक चुनाव बिहार इस साल 2 ही चुनाव हुआ। एक चुनाव जनवरी में दिल्ली में हुआ और दिल्ली में क्या रिजल्ट हुआ आप सबको मालूम है। और दूसरा चुनाव इस साल बिहार में होने वाला। पूरा देश का नजर ये जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर होगा कि किस तरह का लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, कौन लोग आते हैं, कितनी संख्या में लोग आते हैं। कार्यक्रम वहां जरूर होगा, उत्तर बिहार के लोग ज्यादा आएंगे, लेकिन वहां का जो लाइव जब चलेगा सारे टीवी पर तो देश और दुनिया के लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में किस तरह लोग आए। मैं तो एक ही निवेदन करने के लिए आया हूँ, बहुत ही ईमानदारी से, इसलिए कि हम लोग 2005 से नीतीश कुमार जी की सरकार देख रहे हैं। 2005 से हो गया 20 साल में जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जो पहली बार वोट देंगे, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, उनको शायद ध्यान नहीं होगा।
कि नीतीश कुमार जी या बीजेपी जदयू ने जब काम करना शुरू किया तो कैसा प्रदेश मिला था, क्योंकि वो उसके बाद पैदा हुए। वो जब पैदा हुए तब तक रोड सड़क बिजली ठीक हो गया, लेकिन उनके जो परिवार में लोग हैं, उनके बुजुर्ग हैं, वो बता सकते हैं कि किस तरह का बिहार नीतीश कुमार को और एनडीए के सरकार को मिला और कहां से कहां ये बिहार पहुंचा। इस 20 साल की कहानी है। और रोड सड़क बिजली तो हो गया। ये जो 2 बजट अभी आया है, 2024 का बजट और 2025 का बजट, अगर आप दोनों बजट को सुने होंगे उसमें बिहार की चर्चा भरमार पड़ी हुई थी कि बिहार के लिए ये प्रोजेक्ट है, बिहार के लिए ये प्रोजेक्ट है। ये आपने सुना, यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने कहा कि ये बजट केंद्र का नहीं है, लगता है कि ये बजट बिहार का है। ये किस लिए हुआ? ये इसलिए हुआ कि पहली बार बिहार डबल इंजन सरकार देख रहा है। डबल इंजन सरकार पहली बार बिहार देखा। इससे पहले प्रदेश में कोई सरकार होती थी तो केंद्र में कोई और सरकार होता था और उसका फायदा बिहार को मिल रहा है। मैं अभी अखबार में पढ़ रहा था, शायद पता नहीं मुजफ्फरपुर के लोगों को जानकारी हो कि नहीं हो, आज देश में सबसे ज्यादा स्कूल बैग 7 लाख स्कूल बैग पर मंथ मुजफ्फरपुर में बनता है। मुझे नहीं जानकारी था इस बात। बेला इंडस्ट्रियल एरिया में, ये अनुपम बता रहे हैं कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया में देश का सबसे ज्यादा जो स्कूल बैग बच्चे लेके जाते हैं मुजफ्फरपुर में बन रहा है। इसका मतलब पोटेंशियल है उद्योग लगने का, इन्वेस्टमेंट होने का। मोदी जी के आने के साथ सबसे बड़ा फायदा, डबल इंजन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगले 4 साल में बिहार में उद्योग धंधा और मुजफ्फरपुर उद्योग में बिहार का नंबर 1 जिला बनकर के दिखाएगा, जितना यहाँ पोटेंशियल है मुजफ्फरपुर में। तो उद्योग में, इन्वेस्टमेंट में पूरी संभावना बिहार में बन गई है। इसके लिए तो जरूरी है कि जो हमारा चुनाव है बनाने में तो बहुत टाइम लगा, नीतीश जी को 20 साल लगा और गड़बड़ करने में 6 महीना काफी है। जो बना दिए, कोई गड़बड़ आदमी आ जाएगा, 20 साल का काम 6 महीना में बराबर कर सकता है। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं कि भाई 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो आ रहे हैं मधुबनी में, उसमें बड़ी संख्या में, अभी तो बता रहे थे दिनेश सिंह जी, उत्तर बिहार की हृदय स्थली मधुबनी मिथिला की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पूरा मिथिला वासियों को, उत्तर बिहार के तमाम ज़िलों में उत्साह का माहौल है। और हम लोग आज करीब 7 जिले का दौरा करके यहाँ पहुँचे हैं और एनडीए कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं। आम जनमानस में पंचायती राज दिवस के जो कह सकते हैं कि जो दिवस को मनाने के लिए पहली बार बिहार में इस प्रकार का सम्मेलन हो रहा है और उसको संबोधित माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिन्होंने पंचायती राज में जो रिफॉर्म्स आया 2014 के बाद, उस रिफॉर्म्स को लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो निश्चित रूप से पंचायत राज के प्रतिनिधि भी अपने उस कार्यक्रम में पूरी तरह से शिरकत करेंगे और उनको संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री। तो एक तरीके से कहा जाए चुनावी सभा तैयारी हो चुकी है, पहली सभा कहा जाए विधानसभा चुनाव को। देखिए, हम लोग तो 24x7 वाले लोग हैं। काम विकास की योजनाओं में भी 24x7 है, संगठन के काम में भी 24x7 है और चुनाव में भी 24x7 है। जो चिंता नहीं करें, ये उनके लिए दिक्कत है जो उनको बरसाती मछली होते हैं, उनके लिए। हम लोग तो हर बरसात में काम करते हैं। मांझी जी गुस्से में आ रहे हैं, लग रहे हैं। मांझी जी का क्या एनडीए में सब कुछ सही है? वरिष्ठ नेता है और निश्चित रूप से उनके निर्देश पे ही सब काम होता है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी का आज मुजफ्फरपुर में एक सभा होने जा रहा है मौर्या होटल में, जिसमें महानगर के सारे साथियों के साथ हम लोग दिगरा चौक पे उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मधुबनी यात्रा और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अब बैठकों का दौर जारी है और एनडीए तैयार है बिहार विधानसभा 2025 के लिए। और एक अलग तरह की बैठक आज एनडीए की एक स्पेशल बैठक होने नहीं, स्पेशल कोई बैठक नहीं होती है। बैठक तो हम लोग का रूटीन है। उसी के दौरान आज बताया तो कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री ललन बाबू का संयुक्त रूप से ये बैठक एनडीए का होने जा रहा है।
अपने बीजेपी के तरफ से तो अभी नितिन नवीन जी माननीय मंत्री जी के रहने की सूचना है, और लोग जो भी सम्मानित होंगे वो सब लोग आएंगे, आप लोग देखिएगा ही, मौर्या होटल में है। और हम लोग इस बार 2025 फिर से नीतीश कुमार और मुजफ्फरपुर में 11 की 11 सीट एनडीए के झोली में जाते हुए दिख रही है। एकदम सीधा जनादेश है हम लोग के समर्थन में, और फिर से वही नारा 2025 फिर से नीतीश सरकार। मंत्री जी मधुबनी आ रहे हैं। आज हम लोग मुजफ्फरपुर में हमारे माननीय मंत्री ललन सिंह जी, नितिन नवीन जी, श्रवण जी, ये सब लोग हम लोग आज यहाँ निमंत्रण देने, अपील करने आए हैं कि मुजफ्फरपुर से बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, नरेंद्र मोदी जी कार्यक्रम में, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस कार्यक्रम में रहे, उस कार्यक्रम में आने के लिए अपील करने आए हैं। सर, तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे की आज बैठक हुई है, सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में काफी वाकआउट की स्थिति है। ऐसा है कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, क्या रिजल्ट हुआ बिहार में, उसके बाद 4 बाई इलेक्शन हुआ, 3 सीट पे तो हम लोग थे भी नहीं, चारों का चारों एनडीए जीता। आगे बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ की बड़ी संख्या में एनडीए यहाँ चुनाव जीत के आएगी। महागठबंधन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं देना। जीतन राम मांझी काफी ज्यादा नाराज दिख रहे हैं सर, जीतन राम मांझी नाराज दिख रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ललन सर, आप लोग ये देखिए, ये तो चुनावी वर्ष है, स्वाभाविक तौर पर हमारे जब नेता आते, पॉलिटिकल आदमी आते हैं तो पॉलिटिकल बात ही करके जाएंगे, और बिहार के लिए जितना उन्होंने दिया है वह अविस्मरणीय है। और हमारे लिए पंचायती राज विभाग के लिए सौभाग्य की बात है कि पंचायती राज दिवस पर बिहार के मधुबनी में आ रहे हैं और विकास का पिटारा खोलेंगे। बैठक में चुनाव को लेकर जिम्मेदारी दी गई है, आप लोग शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। और शक्ति प्रदर्शन बिहार की जनता एकदम उत्सुक है कि प्रधानमंत्री कब आवे, और जब वो आते हैं हर बार भीड़ बढ़ती है। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।